नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मोदी सरकार के रक्षा सौदे राफेल डील पर एक बार फिर से मामला गर्मा रहा है। फ्रांस में मीडिया पार्ट नाम के पब्लिकेशन के दावों के आधार पर वहां न्यायिक जांच शुरू हो गई है। इसे मुद्दा बनाकर जहां भारत ने कांग्रेस समेत विपक्षी जेपीसी जांच की मांग कर दी है, तो वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का तीर एक बार फिर से मोदी सरकार पर चला है। फ्रेंच पब्लिक प्रोसिक्यूशन सर्विस की वित्तीय अपराध जांच शाखा पीएनएफ ने 14 जून से ही न्यायिक जांच शुरू कर दी है। हालांकि मीडिया पार्ट की रिपोर्ट को आधार बनाकर 2019 में जांच की मांग पीएनएफ ने खारिज कर दी थी। मीडिया पार्ट्स के दावों के मुताबिक दसॉ एविएशन और रिलायंस के बीच समझौता सिर्फ राजनीतिक वजहों से हुआ। साथ ही इस डील के लिए दसॉ एविएशन ने कमीशन अदा की है। मौजूदा जांच पर दसॉ एविएशन की प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन कंपनी पहले भ्रष्टाचार के सभी आरोपों को खारिज कर चुकी है। इसीलिए आज दंगल में हमारा मुद्दा है कि क्या राफेल पर पिक्चर अभी बाकी है? राफेल के राउंड 2 में किसकी जय हो? फ्रांस में जांच, भारत में राफेल पर नाच, इस मुद्दे पर करने वाले हैं हम चर्चा, लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। 2016 में हुई राफेल डील के तहत भारतीय वायुसेना में राफेल विमानों का पहला स्क्वाड्रन बनने को तैयार है। लेकिन एक बार फिर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं ने राफेल सौदे की जेपीसी जांच की मांग उठा दी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि फ्रांस में 7.8 अरब यूरो यानी करीब 59,000 करोड़ रुपयों के राफेल डील की जांच शुरू हुई है। राफेल इंटर गवर्नमेंटल डील थी। मतलब इंटर गवर्नमेंटल डील का मतलब उसमें 2 सरकारें शामिल थी, 2 देश शामिल थे। एक था भारत, एक था फ्रांस। फ्रांस ने तो जांच बैठा दी, 2 में से एक ने तो जांच बैठा दी। दूसरा, जांच बैठाना तो बहुत दूर की बात है, एक टिप्पणी नहीं, एक शब्द नहीं, और ये एक ऐसी सरकार है जो सिर्फ और सिर्फ बोलने के लिए जानी जाती है, वहां भी चुप्पी। भारत फ्रांस राफेल डील की जांच फ्रेंच पब्लिक प्रोसिक्यूशन सर्विस के वित्तीय अपराध जांच शाखा पीएनएफ ने शुरू की है। फ्रेंच पब्लिकेशन मीडिया पार्ट ने अपनी रिपोर्ट्स में 2016 के राफेल डील में भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी जैसे कई खुलासे का दावा किया है। इसके आधार पर फ्रेंच एनजीओ शेरपा ने जांच की मांग की थी। गौरतलब है कि मीडिया पार्ट की रिपोर्ट्स के आधार पर ऐसी ही जांच की 2019 में पीएनएफ ने खारिज की थी। लेकिन अब न्यायिक जांच शुरू की गई है। किस प्रकार से झूठ फैलाना है, किस प्रकार से भ्रम फैलाना है, इसका पर्यायवाची शब्द आज कांग्रेस बन चुका है। आज पुनः राफेल को लेकर जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने झूठ बोला है, जिस प्रकार से एक भ्रम फैलाने की कोशिश की है, वो हम सब ने देखा है। सोवरेन कंट्री में अगर कोई भी एनजीओ किसी चार्ज को लेकर कंप्लेंट करती है, आगे बढ़ती है, और वहां की जो इन्वेस्टिगेटिव फाइनेंशियल प्रोसिक्यूशन की बॉडी है, उन्होंने एक मैजिस्ट्रेट अपॉइंट किया है, तो इसको एक करप्शन के रूप में देखने की आवश्यकता है, ये हमें नहीं लगता है। 2019 लोकसभा चुनाव के पहले राहुल गांधी ने राफेल डील में भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाया था, लेकिन भारत के सुप्रीम कोर्ट ने राफेल सौदे को क्लीन चिट दे दी थी। लेकिन फ्रांस में जांच शुरू होने के बाद विपक्ष को फिर मौका मिला है। आज राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा, मोडिया की तरह सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। एक दिन पहले भी राहुल ने एक तस्वीर के साथ सोशल मीडिया पर लिखा था, चोर की दाढ़ी। कांग्रेस राफेल सौदे की जेपीसी जांच की मांग कर रही है। जेपीसी जांच की मांग सीपीएम की ओर से भी हुई है। It is now very clear from all the documents that have come out in the media in France that there is a lot of fishy business that needs to be properly dealt with and the guilty will have to be brought to book. बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी कहा कि केंद्र सरकार को फ्रांस में जांच का संज्ञान लेना चाहिए और राफेल विवाद को जन संतोष के मुताबिक निपटारा करना चाहिए। आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
तो राफेल मामले में पिक्चर क्या अभी बाकी है, इसी मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत हम करते हैं। कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक झा जो कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं, कुछ ही देर में वो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई देंगे। और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं अतुल अंजान जो कि राष्ट्रीय सचिव है सीपीआई के। आप सभी का स्वागत है। दंगल की बहस का नियम सबसे पहले आप सभी को बता देते हैं। पहले सवाल के जवाब में सभी मेहमान को डेढ़ मिनट अपनी बात बेरोक टोक कहने का मौका मिलेगा और इसके बाद डिबेट ओपन होगी। सबसे पहले गौरव भाटिया जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, विपक्ष जेपीसी जांच की मांग कर रहा है, सरकार तैयार है क्या इसके लिए? चित्रा जी, देखिए, राफेल आज हमारे देश की शान बढ़ा रहा है और सवाल पूछने वाले कौन हैं, मैं केवल इतना कहूंगा, 10 साल तक जो राफेल भारत में ला नहीं पाए, 42 स्क्वाड्रन 33 पे आ गए थे, अपनी कमीशन खाने के लिए इंतजार करते रहे। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि लोकसभा चुनाव से पहले भी तो राहुल गांधी जी ऐसे ही कुछ कह रहे थे। एक उनका झूठ पकड़ा गया था और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में उन्होंने सार्वजनिक तौर पे अनकंडीशनल अपॉलॉजी, बिना शर्त के माफी मांगी थी। 2019 के चुनाव के परिणाम आए, जनता ने पुनः श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, तो जनता की जो अदालत है उससे ऊपर तो लोकतंत्र में कुछ नहीं। वहां तो मोहर लगी नरेंद्र मोदी जी की ईमानदारी पे। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने पहले एक पिटीशन फाइल हुई, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसको डिसमिस किया और उन्होंने कहा कि प्राइसिंग भी ठीक है, ऑफसेट का जो इसमें नियम है वो भी ठीक है और प्रोसीजर भी ठीक है। इसके बाद एक रिव्यू डाला गया इसी रुदाली गैंग द्वारा, उसको भी निरस्त करके डिसमिस किया गया। और उस रिव्यू के बाद सीएजी जो हाईएस्ट बॉडी है अकाउंट हमारे ऑडिट करने की, उन्होंने भी कहा कि इस डील में कुछ गलत नहीं है। उसके बाद अगर आरोप उठा रहे हैं तो फिर मैं समझता हूं कि इनकी समझ में कमी। सुप्रिया श्रीनेत जी, क्या कांग्रेस पार्टी की समझ में कमी है या फिर बीजेपी ये भी कह रही है कि दरअसल एक खास परिवार को कमीशन नहीं मिला, यूपीए शासनकाल में लगातार ये मामला अटका रहा, इस वजह से अब कांग्रेस सवाल पूछ रही है राफेल को लेकर? इतनी नाकारी और बेकार बात पर तो मैं खैर टिप्पणी भी नहीं दूंगी, लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगी कि हम ये चाहते हैं, हमारे देश में पारदर्शिता का एक बहुत बड़ा नमूना हमेशा से हर व्यक्ति ने सार्वजनिक जीवन में प्रस्तुत किया है। और अगर सच के आप साथ हैं तो पारदर्शिता क्यों नहीं दिखाते? करा लीजिए जेपीसी। देखिए, एक बात यह है कि ये जो डील थी ये फ्रांस और इंडिया के बीच में हुई थी। एक कंट्री ने पहले इस पे कुछ नहीं मान के निरस्त कर दी थी पिटीशन। अब उन्होंने प्राथमिक तौर से भ्रष्टाचार माना है। भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग, इन्फ्लुएंस पेडलिंग, तमाम ऐसे आरोपों की, मनी लॉन्ड्रिंग, फेवरेटिज्म की वहां पर जांच हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है पारदर्शिता ये डिमांड करती है कि भारत सरकार को भी जांच करनी चाहिए। आज 72 घंटे बाद मैं आपका साधुवाद करती हूं कि आप इस पर शो कर रही हैं, अधिकांश मीडिया इस पर क्वाइट है, अभी चुप है, लेकिन आज 72 घंटे बाद सरकार की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आया। पार्टी प्रवक्ता क्या कह रहे हैं उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मेरा अपना मानना यह है कि हमारी क्योंकि परंपरा रही है पारदर्शिता की और पारदर्शिता में की जरूरत है इसमें, तो यहां पर जांच जेपीसी की जरूरी है। भाई, रफाल 126 से 36 क्यों खरीद लिए गए? 570 प्रति रफाल करोड़ पर 1670 पर क्यों खरीद लिया गया? प्रधानमंत्री के जाने के पहले तत्कालीन फॉरेन सेक्रेटरी जो अब फॉरेन मिनिस्टर है वो कहते थे रफाल की कोई बात नहीं होनी, रफाल की बात हो गई, साइन हो गई डील 36 की। एचएएल को हटा दिया गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को, और एक ऐसी कंपनी को लाया गया जिनका हवाई जहाज तो खिलौने में भी नहीं बनाते थे। तो ये सारी बातें मुझे लगता है इसमें जानने की, पारदर्शिता की, देश को जानने की अतुल अंजान जी, पारदर्शिता की बार यहां पर बात कही जा रही है, लेकिन 2 साल पहले यही पूरा का पूरा मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था तो उसकी प्रक्रिया और प्रोसीजर को लेकर बहुत सारे सवाल उठे थे, लेकिन तमाम याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए ये कहा कि सब कुछ ठीक है। उसके बावजूद फ्रांस में चूंकि हो रहा है तो देश के भीतर भी होना चाहिए, जेपीसी जांच होनी चाहिए। क्या सुप्रीम कोर्ट, देश की सर्वोच्च अदालतें 2 साल पहले जो कहा था उस पर भरोसा नहीं है? अतुल जी। चित्रा जी, परिस्थितियां बदलती हैं, माहौल बदलते हैं, सच सामने आते हैं, नए नए तथ्य सामने आते हैं। उन तथ्यों को क्या नजरअंदाज कर दिया जाए? और मैं पूछना चाहता हूं, जेपीसी किसे क्यों घबराना?
ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से क्यों घबराते हो? और ये कि राफेल एक क्वाड्रन आ गया और बहुत देश का भी, अरे भाई कारगिल के अंदर जब सोते रहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के अंदर 22 किलोमीटर पाकिस्तान के जवान घुस करके आकर हमारे ही एक बैरकों में अपना कब्जा जमा करके बैठे रहे, और तब जो लड़ाई हुई सैकड़ों लोग हमारे शहीद हुए, लेकिन उस वक्त भी तो बोफोर्स की तोप का इस्तेमाल किया। अगर बोफोर्स ना होता ना तो हम शायद कारगिल का युद्ध न जीत पाते। लेकिन बोफोर्स के ऊपर भी बड़ी बात हुई और जेपीसी बनी थी ना। अरे दम है तो जेपीसी का सामना करो ना, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाओ ना, सच का सच आ जाएगा सामने। और ये बताओ ना कि अनिल अंबानी को क्यों साथ लेके गए थे? HAL भारत की जो बूट से लेकर के हवाई जहाज तक बनाती है, उस भारत सरकार के प्रतिष्ठान को किनारे करके एक दिवालिया आदमी को राफेल का धंधा दिलाने का काम किया। इस देश के प्रधानमंत्री जी को इसका जवाब देना चाहिए। और ये सारे वो प्रश्न हैं जिन पर फ्रांस के अंदर मुकदमा चल रहा है, और ये जनता का सवाल भारत के अंदर उठ गया है। अगर बोफोर्स के ऊपर अगर जेपीसी बन सकती है तो फिर ये देखिए ना 51% खाली अनिल अंबानी का है। को कहिएगा अभिषेक झा, जेडीयू के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं। अभिषेक, जेडीयू का पक्ष क्या है? विपक्ष जेपीसी जांच की मांग कर रहा है और अतुल अंजान कह रहे हैं कि जब बोफोर्स पर जेपीसी बनाई जा सकती है तो राफेल पर क्यों नहीं? क्या है इस पर आप लोगों का टेक? चित्रा जी, बहुत सरल भाषा में अगर समझा जाए तो मान लीजिए मेरे और आपके बीच कोई डील होती है, एक तरफ आपका प्रतिनिधि है, एक तरफ मेरा प्रतिनिधि है। हो सकता है कि किसी एक का प्रतिनिधि बेईमान हो और दूसरे का प्रतिनिधि ईमानदार हो। ठीक उसी तरह से अगर फ्रांस में अभी जांच चल रही है, जांच के आदेश वहां दिए गए हैं, कमेटी बनी है, जज नियुक्त हुए हैं। यहां तो यह मामला पहले ही यहां की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के पास गया था और वहां क्लीन चिट ऑलरेडी मिल चुकी है। लेकिन फिर भी जब फ्रांस में इस तरह का मुद्दा उठा है तो ये जो लोग हैं विपक्षी दल के, खासकर कांग्रेस पार्टी, ये लोग एक राजनीतिक पैरासाइट के रूप में है। इन लोगों के लिए क्या है कि एक मुद्दा मिल गया है, चलो उसको राजनीतिक रूप से संजीवनी के रूप में भजाया जाए। इनको भरोसा हो सकता है फ्रांस में, इटली में या अन्य देशों की अदालतों पर। हमारा देश हमारे कानून, हमारे संविधान के हिसाब से चलता है। सुप्रीम कोर्ट ने जब साफ साफ कह दिया कि इस मामले में ये चीजें स्पष्ट हैं, फिर भी इनको भरोसा नहीं है, इससे साफ साफ झलकता है कि इनके मन के अंदर कुछ काला है। अब देखिए, फ्रांस के अंदर जांच हो रही है, तथ्य सामने आएंगे, क्या होगा नहीं होगा ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। लेकिन वहां अगर जांच चल रही है तो इसका यह मतलब थोड़ी है कि यहां पर कोई दोषी हो जाए। अभी वहां की जांच चल रही है, वहां की रिपोर्ट्स को आने दीजिए। दूसरा, ये लोग बोफोर्स के बारे में चिल्ला रहे हैं और कह रहे हैं तब से, अरे बोफोर्स के समय आपने जो जेपीसी बनाई थी उसमें कौन थे? कोई विपक्षी दल के लोग थोड़े ही थे। आपकी खुद की सरकार थी, आपके खुद के लोग थे, आपने खुद को क्लीन चिट दे दी। यानी आप एक ऐसी राजनीतिक बिल्ली के रूप में है जो खुद दूध भी पी ले रहे हैं, खुद आंख भी मूंद ले रहे हैं और खुद कह भी रहे हैं कि कुछ हुआ नहीं, दुनिया ने हमें देखा नहीं। चलिए ठीक है, डिबेट को ओपन करते हुए जो सवाल आपकी ओर से खड़े किए गए हैं, समझ गए अभिषेक। देखिए 1.5 मिनट सभी का खत्म हो गया है। सुप्रिया सबसे पहले जवाब देंगी, गौरव भाटिया, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। सुप्रिया श्री ने जो बातें कही गई अभिषेक की ओर से, वो बात तो महत्वपूर्ण है ना। गौरव, मैं आ रही हूं आपके पास। देखिए, यहां पर सवाल उठाए जाए, तमाम तरह के नए नए नारे भी आप लोग गढ़ रहे हैं, तंज भी कसे जा रहे हैं अलग अलग तस्वीरों के जरिए। लेकिन यह बात तो महत्वपूर्ण है, सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल हुई थी और सबको खारिज कर दिया गया था। और स्पष्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में टिप्पणी करते हुए कहा था कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है। उसके बावजूद आप लोगों को भरोसा नहीं है। रह रहकर राफेल का मुद्दा क्या कांग्रेस पार्टी को ऑक्सीजन मिल जाता है? इस वजह से इसको कांग्रेस पार्टी अग्रेसिव तरीके से लेकर आगे बढ़ रही है। मैं 2-4 चीजें आपके माध्यम से आपके व्यूअर्स के सामने रखना चाहती हूं। जब राफेल का पहली बार डिमांड आई थी तो इंडियन एयरफोर्स ने कहा था उनको 126 एयरक्राफ्ट चाहिए, जिसमें से करार हो रहा था कि 18 हम बनी बनाई कंडीशन में फ्रांस से खरीदेंगे और 108 जो है वो हमारे यहां हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मतलब HAL बनाएगा। और सोचिए अगर HAL बनाता तो शायद हम अभी एक्सपोर्ट भी कर रहे होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री ने तत्कालीन रक्षा मंत्री को भी नहीं पता था कि वहां जाके ये करार होने वाला है, उन्होंने अपना डिसेंट भी इस पर दिया था। खैर, वो बात हम बाद में करेंगे। प्रधानमंत्री के जाने के 10 दिन पहले तत्कालीन फॉरेन सेक्रेटरी ने प्रेस की ब्रीफिंग में, जिसमें मैं शामिल थी, यह कहा था रफाल पर बात नहीं होगी।
खैर, उसके बाद वहां पर रफाल की डील हो जाती है। 126 की जगह हम 36 खरीदते हैं, 570 करोड़ प्रति हवाई जहाज की जगह हम 1670 पर खरीद कर आते हैं। चलिए, इसमें भी कोई बात नहीं है। अब दिक्कत की बात यह है चित्रा जी कि कहीं ना कहीं यह सवाल जरूर उठेगा कि एचएएल को क्यों हटाया गया, 126 को घटा के 36 क्यों किया गया, 570 से बढ़ाकर 1670 क्यों किया गया। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जिसके माध्यम से हम यहां पर मैन्युफैक्चरिंग कर सकते थे, उसको क्यों हटा दिया गया। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो करप्शन क्लॉज होता है, एंटी करप्शन क्लॉज, जो कि टेंडर में भी था, वो हटा दिया गया। फ्रांस ने उसको हटाया और 2016 सितंबर में प्रधानमंत्री जी ने और भारत सरकार ने उसको आम सहमति दी। तो मेरा सिर्फ दरख्वास्त यह है सरकार से कि ये एक बहुत बड़ी डील का मामला है, इसमें पारदर्शिता चाहिए। और आपके पहले जो स्पीकर बोल रहे थे, मैं उनका नाम नहीं सुन पाई थी, उनको ये बताना है कि जेपीसी जो होती है वो सारे दलों की बनती है, वो इंटरडिसिप्लिनरी होती, सारे दलों की बनती है, उसमें एक दल के लोग नहीं रहते। शायद इनको संविधान की समझ कम है, तो जेपीसी में पहले भी बाकी दलों के लोग रहते, अभी भी बाकी दलों के सत्ता पक्ष दोनों के लोग। अभिषेक, मैं आपके पास आऊंगी, एक बार गौरव की बात हो जाए। अभिषेक, आपके पास में आऊंगी, ये बात तो महत्वपूर्ण है ना गौरव भाटिया। देखिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, जो भी सच है वो देश के सामने। और यहाँ पर सवाल यह है कि जिस वेबसाइट मीडिया पार्ट ने अपने रिपोर्ट का जिक्र किया है, जिसके आधार पर पूरी प्रक्रिया और जांच आगे बढ़ रही है, उसने दसॉ एविएशन के बारे में लिखा है कि 4.39 करोड़ क्लाइंट गिफ्ट के नाम पर खर्च किए गए थे और इसका कोई भी ठोस जवाब कंपनी की ओर से नहीं दिया गया है। तो अगर इस तरह के तमाम ऐसे सवाल एक के बाद एक खड़े हो रहे हैं, तो उसका सच देश के सामने, हिंदुस्तान के सामने कैसे आएगा? गौरव भाटिया। चित्रा जी, देखिए, सबसे पहले आज ये भी प्रश्न पूछना पड़ेगा कि राहुल गांधी की खुद की विश्वसनीयता क्या है। और मैं आपको 4 तथ्य देता हूं और बिल्कुल वेरीफाई भी करिएगा। पहला, सर्वोच्च न्यायालय में झूठ बोलने के लिए उन्होंने माफी मांगी बेशर्त, बिना शर्त के। दूसरा, प्रेसिडेंट होलैंड का, जो तत्कालीन प्रेसिडेंट रहे हैं फ्रांस के, एक झूठा वक्तव्य दिया राहुल गांधी ने, जिसको प्रेसिडेंट होलैंड ने खुद कहा कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। तीसरी बात, राहुल गांधी और सोनिया गांधी तो इतने बड़े भ्रष्टाचारी और पापी हैं, इन्होंने देश को केवल लूटा है, दोनों आज भ्रष्टाचार के मामले में ही बेल पे बाहर है। पारदर्शिता कहां चली जाती है? जब हम पूछते हैं ऑगस्टा वेस्टलैंड में, जब हमारे जवानों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थी, ये वीवीआईपी चॉपर ले रहे थे। और चौथी बात, मनोहर पारिकर जी का जब स्वास्थ्य ठीक नहीं था और वो तब भी देश की सेवा में लगे थे, उन्हीं का एक पत्र है, मैं पढ़ दूंगा अगर आप कहेंगी। तो झूठ मूठ का नाटक करके राहुल गांधी वहां पहुंचे बिना अपॉइंटमेंट के, और उसके बाद उन्होंने कहा, मनोहर पारिकर जी ने मुझे कहा है कि मनोहर पारिकर जी से तो बात ही नहीं हुई। मनोहर पारिकर जी ने बाद में एक चिट्ठी लिखी, उन्होंने कहा बहुत पीड़ा हुई कि ये 51 साल के अपरिपक्व झूठे बालक जो हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने तो राफेल पे हमसे बात ही नहीं करी। चित्रा जी, शब्दों की मर्यादा में न रखूं फिर? नहीं, शब्दों प्लीज, दोनों ही लोगों से शब्दों की मर्यादा बनाकर गौरव अपनी बात जल्दी से खत्म। जिन शब्दों को ये इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं अपनी नहीं, चित्रा जी एक मिनट, चित्रा जी 1 सेकंड, 10 सेकंड में मैं बस पूछना चाहती हूँ, ये मेरी लीडरशिप के लिए जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या मैं इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल फिर इनकी लीडरशिप के लिए करूं आपके शो पर? मर्यादा को बनाकर रखेंगे गौरव, आपके लिए भी, सुप्रिया आपके लिए भी, प्लीज। तो आप हम मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं, हम मुद्दे पर, ठीक है सुप्रिया, आप उनको टोकिए। ठीक है, मैं टोकूंगी, आपने भी टोक दिया, आपने भी कह दिया ना, हो गई बात। गौरव भाटिया, अपनी बात को जल्दी से। क्या शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? चित्रा जी, शब्दों की क्योंकि बात करी ना, ओछे घटिया पार्टी के किसी प्रवक्ता को मत बुलाइएगा। सर्वोच्च न्यायालय में चुने हुए प्रधानमंत्री जी को चौकीदार चोर है कह के माफी मांगी। क्या ठीक शब्द थे? माफी मांगे। अभी मैं अपने शब्द वापस लूंगा, अभी वापस लूंगा। चौकीदार चोर है बोलने वाले झूठे राहुल गांधी माफी मांगे, प्रवक्ता राहुल गांधी। शब्दों की मर्यादा बनी रहेगी। आप करें तो बहुत अच्छा है, हम लोग अगर बोले सच्चाई कि झूठ बोल रहे हैं तो आपको दर्द हो जाता है। अब मैं आता हूं एक और बात पे, अब मैं एक और बात पे आता हूं। हाँ, सर्वोच्च न्यायालय में देखिए कितना झूठ बोला जा रहा है आपके चैनल पे। 126 जेट ला रहे थे और 36 क्यों रह गए? अरे सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट पढ़ लिया होता। मैं केवल एक लाइन पढ़ूंगा। और जो राफेल के रेट और मंदिर की डेट पूछते थे ना, उनके दोनों गालों पे ऐसा करारा थप्पड़ पड़ चुका है, जनता से भी सर्वोच्च न्यायालय से भी।
एक लाइन पढ़ रहा हूं, इनको पता चल जाएगा इनके समय में क्या हो रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, इट इज ऑल्सो अ फैक्ट दैट द लॉन्ग नेगोशिएशन फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ 126 MMRCAs have not produced any result. The hard fact is that not only was the contract not forthcoming, but the negotiations had come practically to an end. मतलब 10 साल तक ये कमीशन खोरी करते रहे, ये सोचते रहे हमें कितना मिलेगा। ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। चलिए मैं इस पर जवाब ले लेती हूँ। बातें करते हैं, ठीक है, शर्म नहीं आती? देखिए, इस तरह की टिप्पणी पर माफी भी मांगनी पड़ी थी ना सुप्रिया श्रीनेश जी राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट के भीतर। और दूसरा सवाल यह है कि चूंकि यूपीए शासनकाल में कई सालों तक लगातार ये मामला अटका रहा, अब चूंकि बीजेपी जैसे ही आई और एनडीए की सरकार ने इसको इंप्लीमेंट कर दिया, उसके बाद से ही लगातार आप इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मंशा को लेकर बीजेपी सवाल पूछ रही है कि आप लोगों को दरअसल प्रॉफिट नहीं हुआ, इस वजह से बीजेपी आपको लगातार कटघरे में दिखाई देती है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको अभी थोड़ा सा तथ्य बताना चाहती हूं। सुप्रीम कोर्ट के सामने उस समय जो साक्ष्य रखे गए थे, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी कई कई जगह लिखा हुआ है कि हम कुछ चीजों में एंटर नहीं करेंगे बिकॉज ये एग्जीक्यूटिव की डोमेन है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से ये मेंटेन किया है कि इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं, संसद की जेपीसी को करना चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं इसीलिए नहीं गए थे क्योंकि इसका फैसला जेपीसी को करना चाहिए। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहती हूं, एक तथ्य आपको और बताना चाहती हूं चित्रा जी। 25 मार्च 2015 को एरिक ट्रैपियर जो सीईओ थे डसॉ एविएशन के, वो हिंदुस्तान आए थे। इंडियन एयरफोर्स के चीफ वहां पर मौजूद थे और एचएएल के चेयरमैन वहां पे मौजूद थे। उनकी प्रेजेंस में उन्होंने कहा था कि एचएएल और डसॉ की बात चल रही है, हमारा एमओयू जल्दी साइन होगा। ये 25 मार्च 2015 की बात है। 26 मार्च को डसॉ का अग्रीमेंट 24 घंटे के अंदर रिलायंस के साथ साइन हो जाता है। 10 दिन पहले प्रधानमंत्री के फ्रांस जाने के, जो 10 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी फ्रांस गए थे। अब मैं एक बात आपको और बता देती हूं, ओलांड जी की बात हो रही है, मैक्रोन जी की बात हो रही है, इन दोनों के अलावा रिलायंस की भी तफ्तीश कर रही है ये पब्लिक प्रोसिक्यूशन सर्विस फ्रांस की। ये बताना यहां पर जरूरी है क्योंकि यहां पर सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकार ने भ्रमित करते हुए कहा था हमने सीएजी को साक्ष्य दे दिए, जबकि वो कागज दिए नहीं गए थे। ये बताना जरूरी है। और थोड़ी सी जानकारी के लिए जरूर बता देना चाहती हूं कि जो लोगों ने ये तय किया था वो तो आज आपकी गोदी में बैठे हुए हैं, तो उनकी विश्वसनीयता पे क्या सवाल नहीं उठाना चाहिए क्या इस पूरे मुद्दे पर? क्योंकि एक पार्टी में इसकी वो हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, इसकी प्रोब हो रही है, इसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, फ्रांस कर रहा है, हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? ये पब्लिक फंड का पैसा है, ये करदाताओं का पैसा है। आप ये बता रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट के भीतर सरकार ने गलत बयानी की, गलत तथ्य रखे और देश की सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की बातों को मान लिया। जी हाँ, मतलब ये बात अगर आप कहेंगे तो सोचिए सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाना नहीं हो जाएगा क्योंकि उसकी जितनी भी टिप्पणी है इस पूरे मामले में वो काफी अहम हो जाती है। चित्रा जी, मैं उत्तर दे दूं जरा, इनको जानकारी थोड़ी कम है। मैं बहुत अहम टिप्पणी ही कर रही हूं। मैं तो फिर से कह रही हूं, जिन लोगों ने ये जजमेंट दिया था वो आज आपकी गोदी में बैठे हैं, बिना नाम लिए मैंने सब कुछ बोल दिया यहां पर। मैं एक चीज और बोलना चाहती हूं, प्रधानमंत्री जो किसी की ब्याहता पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं, वो हमसे उम्मीद करते हैं हम शालीन शब्दों का प्रयोग करेंगे। और एक बार जो बार बार झूठ बोला जाता है, राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री को चोर कहने के लिए माफी नहीं मांगी थी, सुप्रीम कोर्ट को गलत कोट कर देने के लिए माफी मांगी थी। ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रही हूं, इसको जितनी बार चाहिए रिपीट कर दीजिएगा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को गलत कोट किया था, इसलिए उन्होंने रिग्रेट किया था। नहीं, जुड़ा हुआ नहीं था। चौकीदार की चोरी तो दिख गई, चौकीदार की चोरी फ्रांस में देखिए हो रही है तफ्तीश, चौकीदारी ने तो देखी। चित्रा जी शांत हो जाए, लगता है इतना कमजोर बैटिंग करती है कि बाद में भी बोलती रहती, घबराई रहती है कि मैं बोल नहीं पाई, लोगों को समझा नहीं पाई। सबसे पहले तो खानदानी चोर, मेरी घबराहट की चिंता मत करिए, अपनी बात करिए। चित्रा जी को शांत करा लीजिए। गौरव भाटिया जी, सुप्रिया श्री ने जो सवाल पूछे थे ब्रेक से पहले उसका भी जवाब दीजिए। और देखिए, फ्रांस में न्यायिक जांच चूंकि पूरे मामले की हो रही है, इसीलिए स्थिति और ज्यादा गंभीर हो जाती है। अब ऐसे में हिंदुस्तान की स्थिति, पोजीशन क्या रहने वाली है? सरकार किस तरह से पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी ताकि जो आम लोग हैं उसको कम से कम राफेल के मुद्दे को लेकर किसी तरह का भ्रम ना हो? चित्रा जी, जैसा देखिए हमारे साथी अभिषेक ने भी कहा, बिल्कुल सही बात कही कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हुई और बहुत ही कम समय में राफेल भारत आए। एक पक्ष इसमें फ्रांस का भी है, अगर उनको लगता है कि कोई जांच होनी चाहिए,
वो जांच कर रहे हैं, जांच का अभी कोई रिपोर्ट तो आई नहीं है, उसका इंतजार करते हैं। पूरी पारदर्शिता से, ईमानदारी से भारत सरकार देखेगी। लेकिन बड़ी बात देखिए, आपके चैनल पे कैसे झूठ बोला जाता है। एरिक ट्रैपियर का नाम लिया गया, ये आप ही आज तक और इंडिया टुडे की रिपोर्ट है। आई डू नॉट लाई, डसॉल्ट वॉज रिस्पॉन्स टू राहुल गांधी ऑन राफेल। ठीक है, मेरे हाथ में दूसरे प्रतिष्ठित अखबार की भी रिपोर्ट है। ये एरिक ट्रैपियर ने कहा, राहुल गांधी को झूठा और मूर्ख बताया। अब आप बताइए, एरिक ट्रैपियर का हवाला दे रही हैं, आज तक ही देख लें, सबसे तेज है। इनको पता चल जाता कि राहुल गांधी के झूठ से भी ज्यादा तेज कोई है तो वो आज तक है। दूसरी बात, इन्होंने ऑफसेट की करी। मैं फिर कहूंगा, मायने नहीं रखता है कि भ्रष्टाचारी राहुल गांधी, गांधी परिवार क्या कहता है। यहां पे उनकी प्रवक्ता कुछ भी बोल सकती है। सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट है मेरे हाथ में, मैं बता देता हूं, पृष्ठ 27 और पैरा 32 देख लें। इसमें ऑफसेट पे सर्वोच्च न्यायालय ने कोई फाइंडिंग दी या नहीं दी। मैं एक ही लाइन पढ़ूंगा, इनका झूठ जनता के सामने उजागर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, thus the commercial arrangement in our view itself does not assign any role to the Indian government। अरे आ जाइए, क्या आ जाइए कर रही है, चुप हो जाइए। अभी बोल रहा हूं मैं, आप भी तो बोली थी 3-3 मिनट, घबरा क्यों जाती है? क्यों चुप हो जाओ भाई, आप अपनी बात बोलो, दूसरे चित्रा जी आप तय कर लीजिए कौन बोलेगा। हर 10 सेकंड बाद मैं आ जाओ। राहुल गांधी 51 साल में नहीं आ पाए कहीं, आप आ जाए। चित्रा जी मुझे मेरा समय दे दीजिए। नहीं, आप गौरव जी अपनी बात खत्म कर लीजिए। आप उसमें इस तरह से लड़ेंगे, प्लीज। क्या होता है? देखिए अतुल अंजान एक सवाल के जवाब के बाद बहुत धैर्य से इंतजार कर रहे हैं। अभिषेक झा भी प्लीज, गौरव जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। सुप्रिया, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आती हूँ। डिबेट है, बीच में क्रॉस क्वेश्चन होंगे। गौरव जी आप तो नाराज होते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। ठीक है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मेरी बात पूरी हो जाए। मैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को पढ़ रहा हूँ, सम्मान दे उसे। तो ऑफसेट में, इंडियन ऑफसेट पार्टनर में भारत सरकार का कोई रोल नहीं था। तीसरी बात, इसी जजमेंट में एक और कही कि जो इंडिविजुअल्स है जिनके अपने ये क्या बोल रहे हैं, कोई लाभ हो, राजनीतिक कोई मंशा हो, उनकी ओपिनियन रोविंग एंड फिशिंग इंक्वायरी नहीं हो सकती है। तीसरी बात इन्होंने जेपीसी की उठाई। आप मुझे बताइए, जब सर्वोच्च न्यायालय, सीएजी और हमारे तत्कालीन एयर चीफ मार्शल धनोआ जी कह चुके हैं कि ये डील भारत के हित में है, उसके बाद क्या देश राहुल गांधी और कांग्रेस, भ्रष्टाचारी कांग्रेस की सुनेगा? और अंत में कर दूंगा एक बात, वो अंत कर रहे हैं अपनी बात का। ठीक है, हाँ बोलिए। बस मैं अंत ये कह के करूंगा कि देखिए, आज राफेल आ चुका है, भारत को मजबूत कर रहा है। सबसे ज्यादा दर्द किसको हो रहा है? एक चीन को, एक पाकिस्तान को, हम समझ सकते हैं। लेकिन गांधी परिवार को क्यों दर्द हो रहा है? देश की सुरक्षा मजबूत हुई, आप तो नहीं ला पाए। अगर जवाब ले लेते हैं सुप्रिया श्रीनेत जी, अब सीधे आपको लेकर आते हुए, और उसके बाद अतुल जी मैं फौरन लौटूंगी आपके पास। सुप्रिया श्रीनेत जी, देखिए ब्रेक से पहले आपने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर की गई टिप्पणी के आधार पर राहुल गांधी ने माफी मांगी, लेकिन किस लाइन को उन्होंने गलत तरीके से रैली में कोट किया था, यह भी बात महत्वपूर्ण है ना। इस पूरे मुद्दे पर ऐसा तो है नहीं कि आप लोग हमेशा सच बोलते रहे हैं और कोर्ट के भीतर खेद जताना पड़ जाता है आप लोगों को। सवाल महत्वपूर्ण है कि अगर आपके समय में ये पूरी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई, सरकार उसको लेकर आगे बढ़ी, तो अब बार बार जेपीसी जांच की मांग की जाए। चूंकि फ्रांस में हो रही है, इस वजह से हिंदुस्तान में भी जांच की मांग की जाए। वो कौन कौन से 3 बिंदु हैं जिसको लेकर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा भ्रम की स्थिति है और इस पर स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए? बताइए। चित्रा जी, सबसे पहले तो जो फ्रेंच पब्लिक प्रोसिक्यूशन सर्विस है उसने पहले इसको निरस्त कर दिया था, फिर उसके पास नए तथ्य आए हैं और नए तथ्यों के आधार पर यह जांच हो रही है जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं आए थे। पहली बात। दूसरी बात, जिस आधार पर जांच हो रही है, करप्शन, मिडिलमैन, मनी लॉन्ड्रिंग, इन्फ्लुएंस पेडलिंग, फेवरेटिज्म, ओलांड जी जो वहां के प्रेसिडेंट थे, उनका इन्होंने वक्तव्य अभी कोट किया था राहुल जी को लेके कुछ। उन्होंने ये भी वक्तव्य दिया था कि डसॉस के साथ रिलायंस इंफ्रा के अग्रीमेंट को लेकर भारत सरकार ने हमें कोई चॉइस नहीं दी थी, उन्हीं के कहने से अग्रीमेंट हुआ है। तो एचएएल को हटाकर एक दिवालिया कंपनी को क्यों लाया गया जिसने आज तक एक खिलौने में भी एयरक्राफ्ट नहीं बनाया था? और चित्रा जी, एक बात मैं छोटी सी आपको और बता देना चाहती हूं, जो ये जेवी बनी थी रिलायंस और डेसो की, इसमें 51% भागीदारी रिलायंस की थी, 49% डेसो का था। लेकिन डेसो इसमें $159 मिलियन ला रहा था और रिलायंस इसमें $10 मिलियन ले जा रहा था 51% स्टेक के बाद। आपको कुछ दाल में काला नजर नहीं आता है? हमको क्या ये काला नजर नहीं आएगा कि क्यों 126 की जगह 36 करके दाम बढ़ा दिए गए? मैं तो फिर कहती हूं, चलिए ये सब सच बोल रहे हैं, ये बिल्कुल सच की प्रतिमूर्ति है।
हाथ कंगन को आरसी क्या, सच को क्या साच है। सच को कोई डर नहीं होना चाहिए, कराइए जेपीसी। अगर आप सच बोल रहे हैं, आपको पारदर्शिता से डर नहीं है, तो जेपीसी से क्यों घबरा रहे हैं? हाँ, लेकिन यहाँ पर ठीक है गौरव, एक बार जल्दी से अतुल अंजानी को मैं साथ मिलाते हुए, सुप्रिया जी ये बस जानकारी के लिए दर्शकों को हम बता दें कि नए तथ्य नहीं सामने आए हैं। दरअसल वहाँ पे जो पीएफए है उसकी हेड बदल गई है और उसके बाद पूरे मामले को लेकर आगे बढ़ जा रहा है। ठीक है मैम। अतुल अंजानी जी अब सीधे आपको लेकर आते हुए जेपीसी जांच के भी सामने आए हैं, मीडिया पार्ट के नए तथ्य भी सामने आए हैं, ये बताना जरूरी है। नए तथ्य भी सामने आए हैं, उसी के बेसिस पर करप्शन, लेकिन हेड के बदल जाने के बाद स्थिति वहां पर बिल्कुल अलग और चार्जेस लगे वो उसी को इस बात को मानिए सुप्रिया श्रीनिधि जी। अतुल अंजानी जी सीधे आपका रुख करते हुए देखिए, सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से याचिका दाखिल की गई है और 2 हफ्ते के बाद इस पूरे मामले में सुनवाई भी होनी है और 2 साल पहले इसी पूरे मामले को खारिज किया गया था सुप्रीम कोर्ट की ओर से। आप बताइए गोद में बैठे हुए हैं। ठीक है, मैं क्या सुन पा रहा हूँ आपको, सुप्रिया या तो जी एक बोलेगा या 4 बोलेंगे। नहीं सुप्रिया जी शांत हो जाइए। अतुल अंजानी जी मेरा सीधा सा ये सवाल है, सरकार की ओर से बार बार सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा जा रहा है कि पारदर्शिता में कहीं भी कोई कमी नहीं है और 2016 के बाद से ही जब जब सवाल उठे सरकार की ओर से यही पक्ष सामने रखा गया, लेकिन बावजूद आप लोगों को आखिर ऐसा क्यों लगता है कि जेपीसी जांच बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है इस पूरे के पूरे मामले में सच सामने लाने के लिए? अतुल अंजानी जी। चित्रा जी, बड़ी विनम्रता से आपसे कहना चाहता हूँ कि आपके इस दंगल में, नाम तो दंगल है लेकिन चर्चा बड़े मंगलपूर्ण स्थिति में होनी चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप शब्दों का प्रयोग, एक प्रकार से गाली गलौज का प्रयोग, ऐसा करने से अच्छा नहीं है। ऐसा कोई नहीं समझे कि दूसरा नहीं जानता है या दूसरे लोग इस तरह के शब्द का प्रयोग नहीं जानते। हम भी कर सकते हैं, लेकिन इससे बचने की प्रश्न ये है कि जो अभी सवाल उठा है जी कि अगर ये बहुत देश हित में है और देश के लिए है, और कौन कौन एयर चीफ ने भी ये कहा, वो चीफ ने कहा, उस जमाने में फोर्स में भी सारे लोगों ने यही कहा था, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने और दूसरे तमाम लोगों ने कहा था वो फोर्स बहुत अच्छी है, लेकिन बावजूद जेपीसी हुई थी ना, और उसके बाद सब कुछ करने के बाद क्या निकला? कुछ नहीं निकला। बहुत बड़े बड़े लोग थे, और ये कहना उसके अंदर जेपीसी के अंदर बड़े बड़े लोग थे, मेंबर, विपक्ष के बड़े बड़े नेता थे, और बहुत सारी बातें हुई थी, लेकिन उसके बावजूद मैं आपसे कहना चाहता हूँ, शंका का स्थिति अगर पैदा हो तो उसे दूर करना चाहिए। जहां तक न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायपालिका, मैं चुनौती के साथ कहता हूँ, जिस किसी में हिम्मत हो मेरे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका कर देनी चाहिए। ये अगर सुप्रीम कोर्ट जनभावना और सच्चाई को किनारे दर किनार रख करके फैसले देते हैं और रंजन गोगोई जैसे चीफ जस्टिस बनते हैं, तो इस देश की सर्वोच्च न्यायपालिका के ऊपर प्रश्न चिन्ह जनमानस पे खड़े हो जाते हैं। इसलिए सर्वोच्च न्यायपालिका के तमाम जजों को मैं ये कहना चाहता हूं, न्यायपालिका को न्याय देने का पूरा अधिकार है, लेकिन उसे यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि न्याय देते वक्त उसके न्याय को लोग न्यायप्रिय समझे। और मैं चुनौती के साथ इस बात के लिए करता हूं, मैं भी कुछ लॉ पढ़ा हुआ, मैंने भी लॉ पढ़ा है और मैंने भी एलएलएम किया है, मैं समझ रहा हूं। और इस देश के अंदर जो न्यायपालिका के अंदर चल रहा है वो अभी सब लोग देख रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद हटाइए इन सब बातों को। न्यायपालिका सर्वोच्च है, उसका आदर है, उसको मानते हैं। लेकिन अगर फ्रांस में चल रहा है और फ्रांस की न्यायपालिका में अगर ये बहस उठ रहे हैं, तो उठे हुए बहसों का जवाब तो दिया जाना चाहिए। मैं सवाल पूछता हूँ, HAL जिसका एक शानदार रिकॉर्ड था, उसको नार करके एक ऐसे आदमी जिसको जेल में भर्ती किया जा रहा था और उसके बाद घर पर पुलिस पहुंच गई और 400-450 करोड़ रुपया दे नहीं पा रहा था, और तब उसकी मां ने अपील की अपने बड़े बेटे से कि इसे बचा लो जेल जाने से। आज उसको आपने देश की सुरक्षा का इंतजाम दे दिया। अरे ये कैसे समझ में आएगा कि जिसके पास 51 रुपए की जिम्मेदारी किसी के पास और 49% की जिम्मेदारी किसी के पास, और 51% वाला भारी, और उसकी योगदान कितना है? $10 मिलियन। तो ये जो सब स्थितियां हैं, इन स्थितियों से संदेह पैदा होता है। और मेरा निवेदन इतना है, प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी से भी निवेदन है कि प्रधानमंत्री जी,
आपको जनता के सामने जवाब देना पड़ेगा, सच क्या है राफेल के सिलसिले में। और बेहतर होगा कि जेपीसी की एक नहीं, कांग्रेस पार्टी की सरकारों में 10 जेपीसी बनी है। हाँ। अटल जी के कहने पर, विपक्ष के कहने पर, सूरदास दास गुप्ता जी के कहने पर, इसलिए इंद्रजीत गुप्ता जी के कहने पर, तो आपको भी विपक्ष के कहने पर जेपीसी से ये कि हमको धनवा जी ने कह दिया, मनवा जी ने कह दिया। सच्चाई ये है कि इसका दूध का दूध और पानी का पानी होने के लिए अगर सामने लाने के लिए अगर विपक्ष की किसी बात को मानकर एक भरोसा देश में कायम होना चाहिए गौरव भाटिया जी, तो फिर जेपीसी जांच की मांग से इनकार क्यों? चित्रा जी, ये गारंटी कौन लेगा? देखिए मैं आपको बताता हूं, ये बात भरोसे का ही नहीं। जो सोने की एक्टिंग कर रहा आप उसको उठा नहीं सकते। प्रधानमंत्री जी पे भरोसा नहीं, डिफेंस मिनिस्टर पे भरोसा नहीं, सर्वोच्च न्यायालय में एक नहीं 2 याचिका डिसमिस हुई, रिव्यू भी डिसमिस हुआ, भरोसा नहीं। सीएजी पे भरोसा नहीं, संवैधानिक संस्था है। एयरफोर्स पे और एयर चीफ मार्शल पे भरोसा नहीं। क्या गारंटी है जेपीसी पे इनको भरोसा हो जाएगा? और दूसरी बात, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद अगर एक उदाहरण ऐसा दें कि जब जेपीसी बैठ गई हो, अरे सर्वोच्च न्यायालय ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। एचएएल की बात करी, मैं जरूर दर्शकों को पुनः बताऊंगा कि कितना झूठ बोला जाता है। और लाइन शॉर्ट में पढ़ रहा हूं क्योंकि समय कम होता है चित्रा जी। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में एचएएल का जिक्र है या नहीं है? बात करते थे ना, अग्नि परीक्षा ली थी राम ने, फिर राजा राम ने अग्नि परीक्षा ली थी। जिस राम अरे रावण की प्रवक्ता आप तो मत बोलो, सीता हरण करने वाले चुप हो जाइए। चित्रा जी ये गलत है। सरकार नहीं रह सकती। ठीक है गौरव भाटिया जी अपनी बात पूरी कीजिए, अभिषेक उसके बाद मैं फौरन आपके पास आ रही हूं। कह रही हूँ। ठीक है क्या कह रही है? देखिए कहना चाहती हूँ मैं जब भी सर्वोच्च न्यायालय का हवाला दूंगा ये लोग घबराएंगे। उनको संदेह हटाना पड़ेगा। राजा राम की बात करते थे, राजा राम ने अग्नि परीक्षा करी थी, वो अग्नि परीक्षा से आपको भी गुजरना पड़ेगा। ये देश आपका जवाब चाहता है। 72 घंटे हो गए सरकार के मुंह में दही नहीं जाते हैं। हम अब उसमें रामायण में नहीं जाते हैं, हम वर्तमान में रहते हैं। गौरव भाटिया जी अब देखिए वो सवाल तो पूछेंगे ना, वो विपक्ष है, आप सत्ता पक्ष है, तो विपक्ष जो भी सवाल पूछे उसका जवाब देना आपका काम है। गौरव भाटिया जैसे बार बार आप बच्चों की तरह नाराज हो जाएंगे कि मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा, अब मैं शांत रहूंगा। ठीक नहीं है गौरव जी, आपके इतने सारे चाहने वाले हैं जो आपको सुनना चाहते हैं, बार बार गुस्सा जाएंगे, समय खराब होगा। प्लीज गौरव भाटिया ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। नाराज हो जाएंगे, क्या नाराज हो गए? अगर शिष्टाचार बना के अपनी बारी में बोल रहे हैं गलत है, आप चाहती चिल्लाए एक दूसरे पर। अरे तो एक साथ लगातार आप बोलेंगे और यहाँ पर लंबे लंबे भाषण देने के लिए तो नहीं बुलाया गया ना गौरव भाटिया। देखिए ये तरीका छोड़ दीजिए आप, एंकर के ऊपर चिल्लाने और गुस्सा करने का तरीका गौरव भाटिया छोड़ दीजिए। ठीक है, उन्होंने बीच में सवाल पूछे, मैंने उनको बीच में टोका था। गौरव भाटिया जी प्लीज, गौरव भाटिया जी प्लीज, आपके तेवर हैं तो बाकी यहाँ पर भी तेवर हैं, है ना सर? हम मुद्दे पर आए ना, हम व्यक्तिगत टिप्पणी क्यों करते हैं? तो जजमेंट पढ़ना, अगर जजमेंट पढ़ना वो मुद्दे पे आना नहीं है तो क्या है बताइए? तो पढ़िए ना आप जजमेंट, आपको कोई मना नहीं कर रहा है गौरव भाटिया जी, लेकिन प्लीज ये कोई तरीका नहीं होता है। सुनिए, एचएएल पे सर्वोच्च न्यायालय की एक लाइन पढ़ रहा हूँ, इनका झूठ उजागर हो रहा है। As far as the role of HAL is concerned, एक सेकंड उनकी बात पूरी हो जाए प्लीज। सच होता है वो इतना घबरा। ठीक है सुप्रिया जी प्लीज, मेरे पास वक्त की कमी है। गौरव आप अपनी बात जल्दी से पूरी कीजिए, अभिषेक बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। प्लीज गौरव भाटिया। सुप्रिया जी हैं और मैं गौरव। अरे गौरव भाटिया जी मैं 2-4 बार आपसे, प्लीज गौरव भाटिया जी प्लीज सर, प्लीज सर। सुनिए आप मेरी बात सुनिए। चलिए सुनिए, जो ज्यादा जरूरी है जनता जानना चाहती है वो मैं उजागर कर दूं। As far as the role of HAL is concerned, some contractual problems and Dassault was circumspect about HAL carrying out the contractual obligations. उनके पास टेक्निकल नो-हाउ नहीं था और ये उनका निर्णय था जिसको आप गवर्नमेंट पे थोप रहे हैं। दूसरी बात, नए तथ्य आए ना चित्रा जी, नए तथ्यों को सर्वोच्च न्यायालय के सामने राहुल गांधी क्यों नहीं ले जाते? ले जाए सर्वोच्च न्यायालय। और जिस तरह से एक पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपमान किया जा रहा है, गोदी में बैठे हैं। हम सब जानते हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी इटालियन सरकार के और वहां के लोगों की गोदी में बैठे हैं। हम भी कह सकते हैं, अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है सर, आपने कह तो दिया ना, अच्छा लगे या फिर नहीं लगे।